नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के चमथा गांव में है। यहाँ पे पिछले दिनों जिस तरह की नृशंस मासूम बच्ची की हत्या हुई थी, उस मामले में यहाँ परिवार से मिलने के लिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास जी आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बिहार का आखिर जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, जिस तरह से बिहार में ये दिन प्रतिदिन हर एक दिन इस तरह की घटना हो रही है, क्या बिहार सरकार से बिहार नहीं संभल रही है? इस तरह का भी सवाल हम इनसे पूछेंगे और इस घटना पे क्या कहेंगे, हम इस पे भी बात करेंगे। और बेगूसराय में खास करके चूंकि स्थान वास्ता रखते हैं, बेगूसराय इनका घर है, तो हम इनसे यहाँ के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर जो जिस तरह की घटना बेगूसराय में दिन प्रतिदिन भी हो रही है, उस पे कब लगाम लगेगा? क्योंकि ये सरकार में है, सरकार के पार्टनर है, तो हम इनसे मेरा सवाल करना भी कहीं से वाजिब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो पहले सर, ये घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये घटना तो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय सार्जन बाबू जी के नेतृत्व में पूरे जिला कांग्रेस के परिवार के साथ आज इस पीड़ित परिवार के पास हम लोग आए हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कठोर से कठोर शब्द में वो बहुत ही कम है। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। प्रशासन अपना काम कर रही है। आपने देखा कि जिला प्रशासन ने बहुत तत्परता से लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में है। इनकी सुरक्षा की बात हो या जिस ढंग का भी बात हो, उसके साथ पूरा जिला प्रशासन और पूरा बेगूसराय का आम आवाम और खास करके चमथा दियारा क्षेत्र के जो भी युवा वर्ग के लोग हैं, जो इस घटना में जो अपने तत्परता के साथ उन्होंने जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से उन सबों का भी धन्यवाद करता हूं। यहाँ के खासकर युवा साथियों का, जो लगातार जिस दिन से घटना हुआ उस दिन से पूरे इनके परिवार जो जहाँ पे घटना हुआ उसको चारों ओर युवा साथी ने छावनी में तब्दील कर दिया था और उन्होंने तत्परता के साथ जो भी यहाँ का नदी है, नाला है, सब में एक-एक युवा साथी जाकर के खुद से उस बचने का काम किए, वो काबिले तारीफ है। और हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल के तहत इसको तेजी लाते हुए और जो भी घटना में संलिग्न जो भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, अगर कोई लोग बाहर भी हैं, अगर वो बचे हुए हैं, तो उसको चिन्हित करके जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। और ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो समाज में जो हम लोग रह रहे हैं उसमें एक कीर्तिमान स्थापित हो कि कोई भी लोग अगर दूसरी बार इस घटना करने के लिए सोचे तो उसका रूह कांप उठे। सजा मिले ये तो सभी लोग मांग करेंगे, लेकिन इस गांव के लोगों ने जो किया वो प्रशंसा के योग्य है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं 2 दिन बीच में इतना लापरवाही की, अगर उस दरमियान अगर प्रशासन एक्टिव रहती तो आज बच्ची हम लोगों के बीच होती। यही नहीं, और मामला यही तेघरा अनुमंडल के यहीं तेघरा प्रखंड के गौड़ा पंचायत का है। 10 जुलाई से एक बच्ची गायब है और प्रशासन जानते हैं, आपका जो प्रशासन है पुलिस प्रशासन, वो उस गरीब परिवार से पेट्रोल का खर्चा मांगता है, जो आप गाड़ी का खर्चा दीजिए तब हम जाके जो है बच्ची को खोजेंगे। तो ये क्या सर, बिहार सरकार अपने पुलिस प्रशासन को रुपया नहीं देती है आने जाने के लिए, खोजने के लिए? आप जो भी बात बोल रहे हैं इसकी लिखित शिकायत कहीं पे नहीं मिली है। अगर इसकी लिखित शिकायत जिला के एसपी तक, डीआईजी साहब तक, आईजी साहब तक अगर मिलेगी तो निश्चित तौर पे जो भी पुलिस के पदाधिकारी या कोई भी कानून के रखवाले अगर ऐसा करते हैं तो उन पे निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है उसमें भी, और हम समाज में रह रहे लोगों को ये सोचना होगा आखिर किस प्रकार के ऐसे लोग हैं समाज में, ऐसे कौन से लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं कि वो लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। आप देखिएगा कि हम लोग सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं। आपने शुरुआत में बोला कि मैं सत्ता पक्ष से ताल्लुकात रखता हूं, हमारा गठबंधन का सरकार है, उसमें हम लोग भी हिस्सेदार हैं और हमारे पार्टी के भी कोई लोग, और गठबंधन दल में जिस महागठबंधन में हम लोग हैं, अगर हमारे गठबंधन दल के भी कोई लोग अगर ऐसा अगर कुकृत्य करेंगे तो हम लोग उनके खिलाफ करेंगे, उनके खिलाफ धरना पे बैठने का काम करेंगे। पर आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए कि विपक्ष में बैठे हुए कितने लोग यहाँ पे आए हैं, कहाँ गया उनका संवेदनहीनता? तो किसी ना किसी रूप में ऐसी कुछ ताकतें हैं, उस ताकत को हम लोग को चिन्हित करना होगा जो विपक्ष में भी बैठ करके ऐसे लोग को संरक्षण देने का काम करते हैं।
हम लोग को उस लोग को चिन्हित करने की जरूरत है और समाज के लोग को हम लोग को एक होकर के वैसे चिन्हित लोग को समाज से दूर रखने की जरूरत है और समाज को दूषित होने से बचाने की जरूरत है। ये हम सबों का पहला परम कर्तव्य बनता है इंसानियत का। सबसे पहले हम लोग मानवता की रक्षा करेंगे। धरती पे मानवता बचेगा तभी हम बचेंगे, आप बचेंगे, सब लोग बचेंगे। आज हमारे घर की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल पड़ोस की बेटी के साथ होगा, परसों गांव में किसी बेटी के साथ होगा। निश्चित तौर पे हम सबको इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जिस पार्टी से मैं ताल्लुकात रखता हूं, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी भी अगर किसी ढंग का, चाहे अभी यहाँ पे लोग निर्भया कांड का बात कर रहे थे, यूपी का बात कर रहे थे, जहां कहीं भी ऐसी घटना घटती है हम लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके इसकी निंदा करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करते हैं। तो मैंने जो मामला आपको संज्ञान में सर दिया, जिस तरह से यहाँ बच्ची का लाश मिला, क्या पुलिस प्रशासन, आपकी जो पुलिस प्रशासन है वो लाश आने का इंतजार कर रही है? क्योंकि 10 जुलाई का वो बच्ची, नाबालिग बच्ची है, उसको गायब किया गया है, उस पर एक्टिविटी अभी तक कुछ नहीं हुआ। एसपी साहब से भी मिलने के लिए वो परिवार गया, अभी मैं वहीं से कवर करके आ रहा हूं। तो और बेगूसराय में इस तरह की घटना आम बात हो गया, इस पर कब लगाम लगेगा? क्या आपके माध्यम से मैं ये आश्वस्त होना चाहूँगा कि उस बच्ची को जल्द से जल्द प्रशासन रिकवर कर पाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूं और आपसे भी आग्रह आरजू करता हूं कि अगर उस परिवार के कोई भी सदस्य को आप कल जिला में हम लोग के साथ भेज दीजिए। हमारे जिला अध्यक्ष सार्जन बाबू जी के नेतृत्व में कल हम लोग एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी मामला है तो आप लोग दीजिए, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। तो जिस तरह से हमने सवाल किया और इनका बेबाकी से गरीबदास जी ने जवाब दिया, इनका मैं प्रशंसा करता हूं और हम आशा ये भी करते हैं कि इन्होंने जो आश्वस्त हमें किया है वो आश्वासन काम का हो और इनके आश्वासन पे हम परिवार को भी आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं, उनका बच्ची जो है वो सुरक्षित मिल पाए। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं सार्जन बाबू, हम इनसे भी बात करेंगे कि सर, जिस तरह का बेगूसराय में खास करके मामला हो रहा है, ये कहीं न कहीं प्रशासन की फेलुअर तो नहीं साबित हो रहा है? कहीं न कहीं प्रशासन इसमें नाकाम तो नहीं हो रही है? जब घटना हो रही है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे प्रशासन फेल। घटना पर अगर नहीं रुकता है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, तत्कालीन एसपी ने जो अभी यहाँ पर कार्रवाई की है, ये बहुत सराहनीय काम है। एसपी बहुत तत्पर है। मैंने एसपी साहब से बात भी किया, कल भी मैं एसपी साहब से बात करूँगा इस संबंध में। और सरकार जो आप कहते हैं, सरकार किसी को, कांग्रेस की अगर सरकार रहेगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके रिजीम होगा तो हम लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे। हम लोग उसका बात नहीं है, हम लोग जनता के साथ हैं, हम लोग पीड़ित के साथ रहते हैं। पार्टी गलती करेगा तो हम लोग संगठन का आदमी है, हमेशा सरकार का विरोध करते रहते हैं। इसलिए जितनी निंदा किया जाए बहुत कम होता है और हम लोग पूरी कोशिश में रहेंगे कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको हर कीमत पर फांसी को सज़ा मिले और फांसी को सज़ा के लिए हम लोग मांग करेंगे। यहाँ परिजन का एक और मांग है कि वो अपराधी जो नृशंस हत्या किया, उस अपराधी का जो ये घर है, निशान है, उसको परिवार के लोग चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द उस पर बुलडोजर चले। और इनका एक और आरोप है कि वहाँ पे नरकंकाल मिलने की भी संभावना है, जिस ढंग का वो साइको किलर टाइप का व्यक्ति है वो। तो इस पे कब से कितना जल्दी सर कार्रवाई हो सकती है? कल हम लोग जिला प्रशासन से मिलेंगे, जिला प्रशासन को ये संज्ञान में मैं देने का काम करूँगा। अगर अपराधी जिसने घटना किया नहीं मिलता तो मैं यह दावे के साथ कर सकता था कि उसका मकान पर बुलडोजर हम लोग गिरवा देते, लेकिन संजोग से पकड़ा गया है। कानून को जानते हैं, कानून का मुताबिक चलता है। अगर नहीं पकड़ाने के बाद उसको दबाव बनाने के लिए मकान को तोड़ा जाता है। तो हम लोग सरकार से कल एसपी साहब से मांग करेंगे कि लोगों की शंका है, गांव के लोगों का शंका है कि उसमें कई लाख मिलने की संभावना है। इसलिए आपको उसको कम से कम अच्छी ढंग से खुदाई करवाया जाए, जेसीबी से खुदवाई किया जाए। और जो भीतर में हूँ तो जेसीबी से होगा नहीं, लेकिन उसमें जो भी मदद होगा गांव के लोग मदद करेंगे। लेकिन आप उसको खुदवा कर और देखिए कि कहीं और लोगों का नहीं भी लाभ उसमें मिला है। दो मामला बेगूसराय का है सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिला की बच्ची वो आपकी बच्ची है, देश की बच्ची है। एक तो बछवाड़ा के पास का मामला है जिसमें एक बच्चा स्कूल से गायब है 2 दिनों से, वो भी नहीं मिल रहा है।
एक गौरा एक पंचायत गौरा एक का है मामला। वहाँ की बच्ची 10 जुलाई से गायब है और प्रशासन तेघरा थाना जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप उस पर हमें आश्वासन दें कि कल के डेट में उस पर कार्रवाई हो और पुलिस एक्टिव हो, ये मैं आपसे आशा चाहता हूँ। कल हम दोनों कांड को लेकर, इस कांड के बाद उस कांड के लेकर भी मैं एसपी साहब से बात करूँगा और निश्चित रूप से कल अगर कार्रवाई नहीं होती, अगर थानादार तेघरा में अपना सक्रियता नहीं दिखाती है तो कल हम लोग कल के बाद थाना पर करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से थाना को एसपी साहब को कहकर उस पर दबाव बनाएंगे। तो जिस तरह से बेगूसराय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सार्जन जी ने जवाब दिया, वो मैं इनका भी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने आश्वासन, कम से कम ये तो आश्वासन दिया कि हम जो है पीड़ित को न्याय दिलाएंगे और जो बच्ची बेगूसराय की एक बच्चा और एक बच्ची जो गायब है उसको हम जल्द से जल्द रिकवर करवाएंगे। जो घटना जिस तरह का हो रहा है उस पर रोक लगेगा।